ब्रेकअप से गुजरना बहुत मुश्किल हो सकता है। भावनाएं दुख से लेकर गुस्से तक घूमती रहती हैं, जो आपके दिल और दिमाग दोनों को परेशान करती हैं। लेकिन एक पल के लिए रुके और कल्पना करें कि आप समुद्र तट पर चल रहे हैं, नमकीन समुद्री हवा को महसूस कर रहे हैं और उन अशांत तरंगों के पीछे एक नरम रेतीला तट आपका इंतजार कर रहा है। महत्वपूर्ण यह है कि आप इन भावनाओं और दर्द से कैसे निपटें। आज मजबूत विश्वास और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। प्राचीन संयम को इस अराजक आधुनिक जीवन में आपका मार्गदर्शन करने दें। आइए एक साथ 10 सरल लेकिन प्रभावी तरीकों का पता लगाएं, जिन्हें आप न केवल पीछे छूट जाने की भावनाओं को दूर करने के लिए लागू कर सकते हैं, बल्कि खुद का एक बेहतर संस्करण बनकर उज्जवल रूप से चमकने के अवसर के रूप में भी आप दूसरे व्यक्ति को उनके निर्णय पर पछतावा करा सकते हैं। ये दोष या प्रतिशोध के बारे में नहीं है, बल्कि आपके व्यक्तिगत विकास में समय और प्रयास का निवेश करने के बारे में। इस यात्रा पर बने रहिए ताकि अंततः पीछे मुड़कर देखने पर आप उस व्यक्ति पर गर्व कर सकें जो आप बन गए हैं, और जो आपको छोड़कर चला गया है उसे आपसे दूर होने का अफसोस हो। नंबर 1, अपना ध्यान हटा लें। स्टोइकवाद के दर्शन में अपना ध्यान वापस खींचने के बारे में एक शक्तिशाली अवधारणा है, खासकर तब जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ व्यवहार कर रहे हो जो वास्तव में आपकी या आपके मूल्यों की सराहना नहीं करता है। ऐसी स्थिति की कल्पना करें जहां आप हमेशा किसी पर ध्यान दे रहे हो और वह इसे महत्व नहीं देता है। उन्हें आपकी कीमत का एहसास कराने का एक प्रभावी तरीका है कि आप उस पर कोई भी ध्यान देना बंद कर दें जिसके वह हकदार नहीं है। अगर आपसे अपना समय और ऊर्जा देते रहेंगे तो एक मौका है कि वह आपको हमेशा एक दोस्त के रूप में ही देखे, जो काफी अपमानजनक और अनादरपूर्ण हो सकता है। जाने माने स्टोइक दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस ने सिखाया कि हमें उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जिसे हम नियंत्रित कर सकते हैं, और जिसे हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं उसे स्वीकार करना चाहिए। आप अपने प्रति उसकी भावनाओं या कार्यों को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप निश्चित रूप से यह नियंत्रित कर सकते हैं कि आप अपना ध्यान वापस लेने का विकल्प चुन। ऐसे मामलों में प्रतिक्रिया तो विनम्रता से मना करना पूरी तरह से स्वीकार्य है। आप बस यह कह सकते हैं कि आप वर्तमान में व्यस्त हैं या यह आपके लिए सुविधाजनक समय नहीं है। यह दृष्टिकोण आपकी सीमाओं का सम्मान करता है और रिश्तों में आत्मसम्मान और न्याय संगत विनिमय के सिद्धांत के साथ संरेख एक अधिक संतुलित बातचीत को प्रोत्साहित करता है। एपिकस, एक अन्य उदासीन विचारक, ने हमें अपने नियंत्रण से बाहर की चीजों या लोगों से बहुत अधिक जुड़ने के खिलाफ चेतावनी दी है। जब आप अपना ध्यान वापस खींचते हैं तो आप आत्मनियंत्रण और व्यक्तिगत ताकत प्रदर्शित करते हैं। न केवल यह आपके आत्मसम्मान की रक्षा करता है, बल्कि इससे उसे यह भी एहसास हो सकता है कि उसने क्या खो दिया है। जब वह देखती है कि आप अब उसकी जरूरतों के लिए आसानी से उपलब्ध नहीं हैं, तो वह आपकी उपस्थिति को हल्के में लेने का पछतावा कर प्रकृति और सद्गुण के प्रति सच्चे जीवन जीने का दृढ़ विश्वास, ये सुनिश्चित करना कि आपके कार्य ज्ञान और आत्मसम्मान से प्रेरित हो। नंबर 2, उत्कृष्टता के लिए प्रयास करें। सोफे पर बैठकर अतीत के दुर्भाग्य पर विचार न करें या आत्मदया में न डूबे, क्योंकि वह चली गई है। इस समय अकेले रहना कोई झटका नहीं है, बल्कि इसे एक सुनहरे अवसर के रूप में देखें। यह दृढ़ ज्ञान को लागू करने का सही समय है। अपने व्यक्तिगत विकास और आत्म सुधार पर ध्यान केंद्रित करें। एकांत की इस अवधि को अपनाकर आप लचीलापन और शक्ति विकसित कर सकते हैं। खुद को एक मजबूत और बेहतर संस्करण में बदल सकते हैं। मार्कस एलियस ने एक बार टिप्पणी की थी कि कार्रवाई में बाधा कार्रवाई को आगे बढ़ाती है। जो रास्ते में आती है वह रास्ता बन जाती है। यह आपके लिए एक झटके को एक कदम के पत्थर में बदलने का क्षण है। इस चुनौतीपूर्ण समय का उपयोग ईंधन के रूप में करें ताकि आप खुद को आगे बढ़ा सकें, नकारात्मक भावनाओं को व्यक्तिगत वृद्धि के अवसरों में बदल सकें। अपने शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करके शुरुआत करें। नियमित जिम जाने की दिनचर्या स्थापित करें, पौष्टिक आहार अपनाएं और कुल मिलाकर एक स्वस्थ जीवन शैली का नेतृत्व। आप अपनी आय बढ़ाने के अवसर का लाभ उठाएं। समझदारी से निवेश करें, लगन से काम करें और शायद नए जुनून या कैरियर के रास्ते तलाशें जो आपके दिमाग में पहले नहीं आए थे। के अलावा जीवन का आनंद लेने को प्राथमिकता दें। बढ़िया रेस्तरां में भोजन करें। ऐसे शौक अपनाएं जो वास्तव में आपके दिल को मोह ले और खुद को उन अनुभवों में डुबो दें जो खुशी देते हैं।
एपिकॉस एक और सम्मानित स्टोइक दार्शनिक ने हमें सिखाया कि हम जो नियंत्रित कर सकते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करने और जो हम नहीं कर सकते उसे छोड़ देने का महत्व है। आप छोड़ने के अपने फैसले को नियंत्रित नहीं कर सकते थे, लेकिन आप निश्चित रूप से इन चरणों को अपनाकर इसका जवाब कैसे देना है यह चुन सकते हैं। आप एक पूर्ण और स्वायत्त जीवन जीने के लिए खुद को सशक्त बनाएं। स्टोइक सिद्धांतों द्वारा निर्देशित अब आपके चमकने का समय है। आप युवा, स्वस्थ और क्षमता से भरे हुए हैं। उदासी पर अपनी ऊर्जा बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। इस चुनौती को स्वीकार करें, इससे सीखें और खुद को और दुनिया को दिखाएं कि आप एक अविश्वसनीय व्यक्ति बन रहे हैं। जैसे जैसे आप आत्म सुधार के माध्यम से यात्रा करते हैं, आप स्वाभाविक रूप से बेहतर रिश्तों और समृद्ध अनुभवों को आकर्षित करेंगे, जो स्टोइक लचीलापन और शक्ति की सच्ची भावना को मूर्त रूप देते हैं। इस तरह आप साबित करते हैं कि हर बाधा सिर्फ एक बाधा नहीं है, बल्कि एक बेहतर स्वयं का मार्ग है। नंबर 3, उसे ऊंचे स्थान पर ना रखें। जब आप किसी को ऊंचे स्थान पर रखते हैं तो आप उन्हें आदर्श मानते हैं और ऐसी स्थिति बनाते हैं जहां आप कम योग्य महसूस कर सकते हैं। यदि वे दूर जाने का फैसला करते हैं तो इस तरह की सोच न केवल हानिकारक है, बल्कि यह स्टोइक दर्शन के मूल सार के खिलाफ है। कई लोगों के लिए यह विश्वास करने के जाल में फंसना आसान है कि उनका पूर्व साथी एकदम सही मैच था, सबसे आकर्षक, सबसे अधिक संगत। फिर भी यदि वह वास्तव में आपके लिए सही थी तो परिस्थितियां अलग होती तो वह छोड़कर नहीं जाती। स्टोइक जम हमें जीवन में अधिकांश चीजों की अस्थायी प्रकृति को स्वीकार करना और यह समझना सिखाता है कि वास्तव में मजबूत रिश्ता वह होता है जो कठिनाइयों को सहन करता है। सही साथी सिर्फ धूप के दिनों में ही आपके साथ नहीं होता, बल्कि तूफानों में भी आपके साथ खड़ा होता है। स्टोइक एपिक से एक पत्ता ले, जिन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हम क्या नियंत्रित कर सकते हैं, वे आपके चरित्र को कैसे मजबूत कर सकते हैं। इसके अलावा यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि दुनिया अविश्वसनीय महिलाओं से भरी हुई है, जिनमें से प्रत्येक अपने आप में उल्लेखनीय है। ऐसी कई महिलाएं हैं जो आपका मूल्य समझेगी, आपके साथ बिताए समय को संजोएगी और आपके साथ एक मजबूत स्थायी संबंध बनाएंगी। यह सोचकर खुद को सीमित ना करें कि आपका पूर्व साथी आपकी खुशी का एकमात्र मौका था। वर्तमान में जीने और इसके द्वारा प्रस्तुत अवसरों को जब्त करने के दृढ़ सिद्धांत को अपनाएं। अंत में किसी ऐसे व्यक्ति को आदर्श बनाने की इच्छा का विरोध करें जिसने छोड़ने का फैसला किया है। भविष्य में आने वाली संभावनाओं की विशाल श्रृंखला में अपने स्वयं के मूल्य को पहचानें। यह मानसिकता न केवल दृढ़ सिद्धांतों के अनुरूप है, बल्कि भावनात्मक लचीलेपन और वास्तविक संतुष्टिदायक संबंध बनाने का मार्ग भी प्रशस्त करती है। नंबर 4, अदृश्य हो जाना। स्टोइकवाद की शिक्षाओं में संयम और आत्म अनुशासन पर बहुत अधिक महत्व दिया गया है। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ व्यवहार कर रहे हो जिसने आपके साथ बुरा व्यवहार किया हो, तो एक शक्तिशाली रणनीति है। अदृश्य हो जाना शाब्दिक अर्थ में नहीं, बल्कि सभी प्रकार के संचार को समाप्त करके इसमें सभी कॉल टेक्स्ट और संदेश रोकना शामिल है। यदि वह आपसे संपर्क करती है तो प्रतिक्रिया देने से बचना आवश्यक है। मार्कस एलियस की अंतर्दृष्टि पर विचार करें, जिन्होंने अक्सर दूसरों के व्यवहार में उलझने के बजाय अपने स्वयं के कार्यों और प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने के महत्व पर बल दिया है। अदृश्य होने का विकल्प चुनकर आप अपने मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं। आप उसे यह देखने का अवसर नहीं देते कि आप कैसे कर रहे हैं, जो अंततः उसे यह एहसास करा सकता है कि वह क्या खो रही है और संभवत आपके प्रति अपने पिछले कार्यों पर पछतावा करती है। एपिकस के जीवन पर विचार करें, एक स्टोइक दार्शनिक जिसने कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन अपनी शक्ति के भीतर जो कुछ भी था उस पर ध्यान केंद्रित करके अपनी आंतरिक शांति को बनाए रखा। इसी तरह खुद को दुर्लभ बनाकर आप अपनी कहानी का प्रभार लेते हैं। वह आपके ठिकाने, आप क्या कर रहे हैं या किसके साथ समय बिता रहे हैं, इस रहस्य की हवा के बारे में सोचना शुरू कर सकती है। आपके कथित मूल्य को बढ़ाता है, संभावित रूप से उसे इस बात का पछतावा करने के लिए प्रेरित करता है कि उसने आपके साथ कैसा व्यवहार किया, क्योंकि वह आपकी निरंतर उपस्थिति की अनुपस्थिति महसूस करती है। अदृश्य का यह समय व्यक्तिगत विकास के लिए एक उत्कृष्ट समय है। नई जगहों की खोज करें जो आपको प्रेरित और उत्साहित करती हैं, या यदि यात्रा करना एक विकल्प नहीं है तो ऐसी गतिविधियों में शामिल हो जो आत्म प्रतिबिंब और विकास को बढ़ावा देती है।
जैसे कि एक ध्यान कक्षा में शामिल होना या एक नया शौक शुरू करना। लक्ष्य पूरी तरह से अपने आत्म सुधार में निवेश करना है। स्टोइक मानते हैं कि सच्ची ताकत भीतर से आती है। अदृश्य होने से आप न केवल संभावित शर्मिंदगी से बचते हैं, बल्कि अपनी खुद की लचीलापन को भी मजबूत करते हैं। और उदा के लिए यह दृष्टिकोण खेल खेलने के बारे में नहीं है, यह आपके अपने मूल्य और सम्मान की पुष्टि करने के बारे में है। अंततः उसे किसी ऐसे व्यक्ति को खोने का अफसोस हो सकता है जो अधिक मजबूत और आत्मविश्वास बनकर उभरा है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने स्थिति को गरिमा और ज्ञान के साथ नेविगेट करने का विकल्प चुना। आप कड़वाहट के साथ नहीं, बल्कि अपने स्वयं के कल्याण और विकास के लिए एक शांत और केंद्रित समर्पण के साथ परिस्थिति से ऊपर उठते हैं। नंबर 5, अधिक आनंद पाएं। खुद से पूछे कि घर पर बैठकर और दुख में डूबे रहने से आपको क्या क्या मिलेगा। पछतावे को अपने ऊपर हावी होने देने से आपको क्या हासिल होगा। जवाब स्पष्ट है, ऐसा कुछ भी करने से आप केवल अटके नहीं रहेंगे, बल्कि इस क्षण को संयम के सिद्धांतों को सही मायने में अपनाने के अवसर के रूप में सोचे। मार्कस एलियस ने एक बार कहा था कि आपके जीवन की खुशी आपके विचारों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। इसलिए जीवन का अधिक आनंद लेने का चुनाव करें। अब आपके पास कोई सीमाएं नहीं है। यह आपके लिए उन सीरीज को देखने का समय है जिन्हें आप देखने से वंचित रह गए थे, और उन वीडियो गेम्स में गोता लगाने का समय है जिन्हें आप मिस कर गए थे। यह गतिविधियां केवल विचलित करने वाली नहीं है, वे आपके आनंद और आत्मबोध को पुनः प्राप्त करने के तरीके हैं। जब आप किसी रिश्ते में थे तो आपको ऐसा महसूस हो सकता था कि आपको इन सरल सुखों का त्याग करना पड़ा। हर बार जब आप कुछ मजेदार करने की कोशिश करते थे तो वह आपको अपने साथ समय बिताने के लिए बुलाती थी, जबकि वे क्षण मधुर हो सकते थे। वे आपको आपके जुनून और शौक से भी दूर कर देते थे। एपिकस की शिक्षाओं के बारे में सोचे, जिन्होंने कहा था कि धन बहुत अधिक संपत्ति होने में नहीं, बल्कि कुछ इच्छाएं रखने में निहित है। ये नई मिली स्वतंत्रता आपको निरंतर रुकावट के बिना वास्तव में जो आपको पसंद है उसे पुनः खोजने की अनुमति देती है। आप फिर से पेंटिंग शुरू कर सकते हैं, उस गिटार को उठा सकते हैं, कोने में धूल जमा करते हुए, या आखिरकार अपनी शेल्फ पर रखी किताबों को पढ़ते हुए अपना समय उन गतिविधियों पर खर्च करें जो वास्तविक संतुष्टि और व्यक्तिगत विकास लाती हैं। सैनिका के उदाहरण पर विचार करें, जो अक्सर समय के महत्व के बारे में बात करते थे। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि हमारे पास जीने के लिए कम समय है, लेकिन हम इसका बहुत अधिक समय बर्बाद करते हैं। अपने समय को पछतावे में बर्बाद ना करें, बल्कि इसे किसी सार्थक चीज में लगाएं। चाहे वह कोई नया कौशल सीखना हो, व्यायाम करना हो, या पुराने दोस्तों से फिर से जुड़ना हो। जीवन का अधिक आनंद लेने पर ध्यान केंद्रित करके इस अवसर का अधिकतम लाभ उठाएं। आप न केवल प्रकृति के अनुसार जीने के दृढ़ आदर्श को अपनाते हैं, बल्कि यह भी दिखाते हैं कि आप स्वतंत्र रूप से फल फूल सकते हैं। इससे उसे आपकी उपस्थिति को हल्के में लेने का पक्ष वह होगा। आपको उसके बिना बढ़ते और फलते फूलते देखना केवल मौज मस्ती करने के बारे में नहीं है। यह अतीत की बाधाओं से मुक्त होकर वर्तमान क्षण में पूरी तरह से व्यस्त होने के बारे में है। यदि आप यहां तक पहुंचे हैं और अभी भी मेरे साथ हैं, तो कृपया एक पल के लिए रुके और नीचे बहुत बढ़िया के साथ टिप्पणी करें। यह छोटा सा इशारा दर्शाता है कि आप खुद के बेहतर संस्करण के लिए प्रयास करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। नंबर 6, एक मजबूत सा सहायता नेटवर्क विकसित करें। दिल के दर्द के समय में उन लोगों पर निर्भर होना जरूरी है जो वास्तव में आपकी भलाई के बारे में परवाह करते हैं। अपने आप को ऐसे दोस्तों और परिवार के लोगों से घेरे जो इस चुनौतीपूर्ण अवधि के दौरान आपका उत्थान और समर्थन करते हैं। यह विचार स्टोइक दर्शन के साथ गहराई से प्रतिध्वनि होता है, जो हमें उन रिश्तों की तलाश करना और उनका महत्व सिखाता है जो हमारे जीवन में सकारात्मक रूप से योगदान करते हैं। स्टोइकवाद समुदाय और अंतर संबंध के महत्व पर जोर देता है। जैसे कि स्टोइक खुद को अच्छे लोगों के साथ घेरने की सलाह देते हैं, आपको उन लोगों की तलाश करनी चाहिए जो आपको अपना सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। उदाहरण के लिए, जब मार्कस नरेस को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा तो उन्होंने ज्ञान और समर्थन के लिए अपने विश्वसनीय सलाहकारों और दोस्तों की ओर रुख किया। इसी तरह आपको भावनात्मक समर्थन, सलाह और प्रोत्साहन के लिए अपने प्रियजनों पर निर्भर रहना चाहिए, क्योंकि आप अपने पूर्व से आगे बढ़ने के उतार चढ़ाव से निपट हैं। अपने सहायता नेटवर्क को मजबूत करना अपनेपन की भावना प्रदान करता है
और आपको याद दिलाता है कि अपने लिए एक उज्जवल भविष्य का निर्माण करें। याद रखें कि ब्रेकअप का सामना करने का मतलब यह नहीं है कि आप इसे अकेले ही सहन करें। अपने सपोर्ट नेटवर्क तक पहुंचे और उन्हें इस उपचार प्रक्रिया के माध्यम से आपका मार्गदर्शन करने दें, जैसा कि आप अपने पूर्व साथी के साथ करते हैं। हो सकता है कि आपको किसी ऐसे व्यक्ति को खोने का अफसोस हो जो लचीला हो, समर्थित हो और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा हो। यह पछतावा आपको वास्तविक संबंधों से घिरा हुआ और अतीत के बावजूद फलते फूलते हुए देखने से उपजा है। एक सहायक समुदाय के भीतर शक्ति और संतोष खोजने के दृढ़ सिद्धांत को अपनाकर, धैर्य की बुद्धि को अपनाकर और एक मजबूत सपोर्ट नेटवर्क विकसित करके आप न केवल ठीक होते हैं बल्कि एक अधिक लचीले और संतुष्ट व्यक्ति के रूप में विकसित होते हैं। नंबर 7, विवरणों पर ध्यान दें। संयम में एक महत्वपूर्ण सबक यह है कि हम जो नियंत्रित कर सकते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करना और जो हम नहीं कर सकते उसे छोड़ देना महत्वपूर्ण है। एक चीज जो पूरी तरह से आपके नियंत्रण में है वह है कि आप स्वयं को कैसे प्रस्तुत करते हैं। जब कोई महिला आपकी उपेक्षा करती है तो निराश होना लुभावना हो सकता है, लेकिन संयम हमें अपनी गरिमा और आत्मसम्मान बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करता है, चाहे बाहरी परिस्थितियां कैसी भी हों, ताकि उसकी ओर से कुछ चिंतन हो सके। स्वयं को निखारने से शुरुआत करें। विशेष रूप से अपनी उपस्थिति पर ध्यान दें, विवरणों पर पूरा ध्यान दें। अच्छे कपड़े पहने, सावधानी से तैयार हो और आत्मविश्वास के साथ पेश आएं। कल्पना कीजिए कि आप किसी सामाजिक समारोह में हैं और आप जानते हैं कि वह वहां होगी। आप अपने सबसे अच्छे कपड़े पहनकर प्रवेश करते हैं। चमकदार और आत्मविश्वास से भरपूर आपकी उपस्थिति ही बहुत कुछ कह देती है। जहां उसे आपकी कमी नजर आ सकती है वह आपको बेहतर पाती है। उदाहरण के लिए कल्पना कीजिए कि आप ज्यादातर समय साधारण कपड़े पहनते थे। अब आप एक खास सूट में आत्मविश्वास के साथ दिखाई देते हैं। यह परिवर्तन अन्य महिलाओं का ध्यान आकर्षित करता है जो आप में रुचि दिखाने लगती हैं। ध्यान में यह बदलाव न केवल आपके मूल्य को उजागर करता है बल्कि आपके आत्मसम्मान को भी रेखांकित करता है। वह एक पुरुष को देखती है जिसे मान्य महसूस करने के लिए उसकी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वह आत्मविश्वासी है और दूसरों द्वारा उसका सम्मान किया जाता है। अपना धैर्य बनाए रखकर और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके आप लचीलेपन और आत्मनियंत्रण के दृढ़ गुणों को जीते हैं। समय के साथ वह अपने निर्णय पर पछतावा करना शुरू कर सकती है, क्योंकि वह देखती है कि अन्य महिलाएं उस चीज की सराहना कर रही हैं जिसे वह देखने में विफल रही थी। एक मूल्यवान प्रतिष्ठित व्यक्ति असफलता के बावजूद आपकी संतुलित प्रतिक्रिया और आत्म सुधार के प्रति प्रतिबद्धता उसे अपने कार्यों पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित कर सकती और संभवतः नुकसान की भावना महसूस कर सकती है। धैर्य का मतलब प्रतिशोध लेना नहीं है। यह अपना ध्यान रखते हुए और अच्छी तरह से जीवन जीते हुए अपने विकास और कल्याण पर ध्यान केंद्रित करने के बारे में है। आप स्वाभाविक रूप से अपने आसपास के लोगों से सम्मान और प्रशंसा प्राप्त करते हैं। अंततः इसका मतलब उसे अपने निर्णय पर पछतावा कराना नहीं है, बल्कि खुद को यह दिखाना है कि आप मजबूत, शख्स और सम्मान के योग्य हैं, चाहे किसी और की राय या कार्य कुछ भी हो। नंबर 8, आत्म सुधार को अपनाएं। अभी अपने स्वयं के विकास और बेहतरी पर प्रकाश डालने का आदर्श क्षण है। एक सिद्धांत जो स्टोइकवाद के मूल में है, स्टोइक गुणों का पोषण करके और अपने चरित्र को निखार कर अपना सर्वश्रेष्ठ बनने की खोज का समर्थन करते हैं। इसे अपनी क्षमताओं और जुनून में निवेश करने के एक सुनहरे अवसर के रूप में सोचे स्टोइक मार्गदर्शन का पालन करें। शायद कोई नया शौक अपनाएं या कुछ ऐसा करें जो आप हमेशा से सीखना चाहते थे, चाहे वह गिटार उठाना हो, स्पेनिश सीखना हो या अपने पाक कौशल को निखार हो। आत्म सुधार पर ध्यान केंद्रित करना ही सही रास्ता है। स्टोइक दार्शनिक सैनिका की शिक्षाओं पर विचार करें जो जीवन के महत्व पर जोर देते हैं। आजीवन सीखना और आत्म सुधार की निरंतर खोज। सैनिका के अनुसार हमारे दिमाग को लगातार ऐसी गतिविधियों में संलग्न होना चाहिए जो व्यक्तिगत विकास और बौद्धिक विस्तार को बढ़ावा दें। इस स्टोइक दर्शन को अपनाकर आप अपने आत्म सम्मान को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकते हैं और अपनी स्वतंत्रता और स्वतंत्र रूप से विकसित होने की क्षमता का प्रदर्शन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए कल्पना करें कि आप पियानो बजाना सीखने का निर्णय लेते हैं। जैसे जैसे आप निरंतर अभ्यास के माध्यम से बेहतर होते जाते हैं, आप स्टोइक का अवतार होते हैं, दृढ़ता और समर्पण के गुण सीखने के लिए।
यह दैनिक प्रतिबद्धता न केवल आपके कौशल को समृद्ध करती है, बल्कि आपके मानसिक लचीलेपन को भी मजबूत करती है। वैकल्पिक रूप से मान लें कि आप स्पेनिश सीखने का विकल्प चुनते हैं, एक ऐसी भाषा जिसने लंबे समय से आपकी रुचि को हर नए शब्द और वाक्य के साथ बढ़ाया है, जिसे आप मास्टर करते हैं। आप न केवल अपनी भाषाई क्षमताओं को व्यापक बना रहे हैं, बल्कि इन प्रयासों के माध्यम से अपनी लचीलापन और प्रतिबद्धता भी दिखा रहे हैं। स्टोइक सिद्धांतों को जीते हैं, लगातार अपनी क्षमताओं को बढ़ाते हैं और अपने चरित्र को मजबूत करते हैं। आत्म सुधार एक अंतहीन यात्रा है, जैसा कि स्टोइक हमें सिखाते हैं। इस पथ को पूरे दिल से अपनाएं और देखें कि यह आपके जीवन को कैसे बदल देता है। खुद का सबसे अच्छा संस्करण बनने का प्रयास करके आप स्टोइक सिद्धांतों के साथ संरेख होते हैं और स्वाभाविक रूप से आपके प्रति सकारात्मक बदलाव लाते हैं। यह नया विकास और आत्मनिर्भरता आपके पूर्व को भी अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर सकती है। नंबर 9, कृतज्ञता और सकारात्मकता का अभ्यास करें। आइए अपने दृष्टिकोण को थोड़ा बदले और इस बारे में एक स्थिर दृष्टिकोण से सोचें। कल्पना करें कि आप ब्रेकअप से गुजर रहे हैं। नकारात्मकता, नुकसान, उदासी क्या क्या हो सकता है। में फंसना आसान है, लेकिन स्थिरता हमें सिखाती है कि हम जो नियंत्रित कर सकते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करें और प्रतिकूल परिस्थितियों में ताकत खोजें। हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास करना शुरू करें, भले ही वह आपके चेहरे पर सूरज की गर्मी या किसी मित्र से मिले। एक दयालु शब्द जैसी कोई छोटी सी बात हो, इन आशीर्वाद को स्वीकार करें। यह सरल कार्य आपके मानसिकता को आपके जीवन में क्या गलत है से सही की ओर बदल सकता है। उदाहरण के लिए मान लें कि आप ब्रेकअप के बारे में परेशान हैं क्योंकि आपने अच्छे समय में साझा हंसी को मिस किया है। नुकसान पर ध्यान देने के बजाय अनुभव और सीखे गए सबक के लिए आभारी रहे। हो सकता है कि इसने आपको सिखाया हो कि आप एक साथी में क्या महत्व देते हैं, या हो सकता है कि इसने आपको अपनी खुद की ताकत और लचीलेपन का एहसास करने में मदद की हो। यह दृष्टिकोण न केवल आपके मूड को बेहतर बनाता है, यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आपके साथ क्या होता है, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि आप उस पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। इसका अर्थ है कि आपके पास अपनी प्रतिक्रिया को आकार देने की शक्ति है और बदले में आपका भविष्य भी इस समय का उपयोग स्वयं को पुनः खोजने के लिए करें। आपने कौन से शौक छोड़ दिए, आपने कौन से लक्ष्य टाल दिए। कृतज्ञता और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाकर नवीनीकृत ऊर्जा के साथ इन कार्यों में गोता लगाएं। आप अधिक प्रभावी ढंग से ठीक होना शुरू कर देते हैं। इसका अर्थ अपनी भावनाओं को अनदेखा करना नहीं है, बल्कि उन्हें स्वीकार करना है और समय के साथ सकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करना है। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं और फलते फूलते हैं, जिस महिला ने आपको जाने दिया वह यह देखना शुरू कर सकती है कि उसने क्या खोया है। उसे अपने निर्णय पर पछतावा हो सकता है, क्योंकि वह आपको फलते फूलते और एक संपूर्ण जीवन जीते हुए देखती है। स्टोइक को याद रखें, उनका मानना है कि सच्ची खुशी भीतर से आती है। कृतज्ञता और सकारात्मकता को अपनाकर आप स्वयं को इस प्राचीन ज्ञान के साथ संरेख करते हैं। एक उज्जवल और अधिक संपूर्ण भविष्य का मार्ग प्रशस्त करते हुए इन सिद्धांतों को अपने उपचार और खुशी की यात्रा में आपका मार्गदर्शन करने दें। नंबर 10, माफी और समापन को अपनाएं। स्टोइक जम की भावना में ब्रेकअप से उभरने का सबसे शक्तिशाली तरीका माफी को अपनाना और समापन की तलाश करना है। अपने पूर्व के प्रति नाराजगी और क्रोध को बनाए रखना न केवल आपको बोझिल बनाता है, बल्कि कि आपको नकारात्मकता के चक्र में भी फंसा आता है। इसके बजाय माफ करना चुनें। याद रखें कि स्टोइक जम में माफी का मतलब उनके कार्यों को अनदेखा करना नहीं है, बल्कि खुद को उनके भावनात्मक भार से मुक्त करना है। कल्पना करें कि आप अपने पिछले रिश्ते से होने वाली सारी चोट और गुस्से का प्रतिनिधित्व करने वाला एक भारी पत्थर पकड़े हुए हैं। जब तक आप उस पत्थर को पकड़े रहेंगे, आप आगे बढ़ने में असमर्थ रहेंगे। तो हमें उन चीजों को छोड़ने के लिए उस पत्थर को छोड़ना सिखाता है जिन्हें हम नियंत्रित नहीं कर सकते। अपने पूर्व को माफ करना उस पत्थर को नीचे रखने जैसा है जो आपको एक उज्जवल भविष्य की ओर स्वतंत्र रूप से चलने की अनुमति देता है। अपनी प्रतिक्रियाओं और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने पर ध्यान केंद्रित करने के स्टोइक सिद्धांत पर विचार करें, रिश्ते पर विचार करें और उससे आपने क्या सीखा। हो सकता है कि आपने अपनी खुद की ताकत खोज ली हो, या शायद आपको एहसास हो कि आपको वास्तव में एक साथी में क्या चाहिए। यह अंतर्दृष्टि अमूल्य है। उन्हें स्वीकार करें
और उन्हें विकसित होने के लिए उपयोग करें। समापन की तलाश का मतलब यह नहीं है कि आपको अपने पूर्व साथी के साथ सुलह कर लेनी चाहिए या जो हुआ उसे भूल जाना चाहिए। यह अतीत को स्वीकार करने और यह समझने के बारे में है कि आगे बढ़ना ठीक है। उदाहरण के लिए एक स्टोइक अपने पूर्व साथी को एक पत्र लिख सकता है, ना कि भेजने के लिए बल्कि सभी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए और फिर उसे जाने देने के लिए। यह कार्य आपको मुक्ति की भावना प्रदान कर सकता है, जो आपको क्षमा और समापन को गले लगाकर अपने दिल का बोझ हल्का करने में मदद करता है। आप आंतरिक शक्ति और लचीलापन प्रदर्शित करते हैं। आप दिखाते हैं कि आप अनुग्रह के साथ प्रतिकूलता पर काबू पाने में सक्षम हैं। भावनात्मक संतुलन के स्टोइक आदर्श को अपनाना यह न केवल आपकी चिकित्सा में सहायता करता है, बल्कि आपको उन लोगों के लिए अधिक आकर्षक बनाता है जो इन गुणों को महत्व देते हैं। वे कठिनाइयों से ऊपर उठने की आपकी क्षमता देखेंगे और आपकी ताकत और शांति की ओर आकर्षित होंगे। संक्षेप में उनके लिए नहीं, बल्कि अपने लिए क्षमा करें। अतीत को फिर से जगाने के लिए नहीं, बल्कि अपने भविष्य का मार्ग प्रशस्त करने के लिए समापन की तलाश करें। ऐसा करके आप खुद को ज्ञान, साहस और शांति के स्टोइक मार्ग के साथ जोड़ते हैं। उद्देश्य और स्पष्टता की नई भावना के साथ अपने जीवन का एक नया अध्याय शुरू करने के लिए खुद को सशक्त बनाते हैं। जैसे जैसे हम उपचार और व्यक्तिगत विकास की अपनी यात्रा के समापन पर पहुंचते हैं, यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि किसी रिश्ते का अंत आपकी व्यक्तिगत कहानी का समापन नहीं, बल्कि संभावनाओं से भरपूर एक रोमांचक नए अध्याय की शुरुआत है। हमने जिस प्रत्येक चरण पर चर्चा की है, वह केवल एक पुराने रिश्ते से आगे बढ़ने के बारे में नहीं है, बल्कि एक ऐसे जीवन को अपनाने के बारे में है जहां आप केंद्रीय व्यक्ति हैं। अपनी शक्तियों को विकसित करना और अपने मूल्यों के प्रति सच्चे रहना, अपना ध्यान हटाने और उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने से लेकर किसी को भी ऊंचे स्थान पर ना रखने और जरूरत पड़ने पर अदृश्य हो जाने तक, यह सिद्धांत आपको अपनी शक्ति और गरिमा को पुनः प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। हमने अपने शौक को फिर से खोजने की खुशी, एक मजबूत समर्थन नेटवर्क के महत्व और अपनी आत्म छवि को बढ़ाने के लिए विवरणों पर ध्यान देने की सूक्ष्म कला का भी पता लगाया है। इसके अलावा हमने आत्म सुधार में गहराई से जाना, कृतज्ञता और सकारात्मकता का अभ्यास किया और क्षमा और समापन को अपनाया। प्रत्येक चरण आपके चरित्र को मजबूत करने और आपके जीवन को समृद्ध करने के लिए डिजाइन किया गया है। याद रखें कि इनमें से प्रत्येक रणनीति केवल ब्रेकअप से निपटने के बारे में नहीं है, वे सद्गुण, लचीलापन और खुशी से भरे जीवन का निर्माण करने के बारे में है। स्टोइक दर्शन की आधारशिला, जैसा कि हम इस अध्याय को समाप्त कर रहे हैं, मुझे आशा है कि आप इन कालातीत दृढ़ पाठों को अपने दैनिक जीवन में लागू करने के लिए सशक्त और प्रेरित महसूस करेंगे। यह जानते हुए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े कि आप किसी भी बाधा को पार करने और एक पूर्ण जीवन बनाने में सक्षम हैं। यदि आपको यह चर्चा उपयोगी लगी तो कृपया अपनी प्रशंसा व्यक्त करने और इन अंतर्दृष्टि से प्रतिध्वनि होने के लिए टिप्पणियों में उत्कृष्ट लिखें। इस वीडियो को लाइक, शेयर करना ना भूलें और अधिक मूल्यवान सामग्री के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके शेयर इन प्रभावी रणनीतियों की पहुंच का विस्तार करने में मदद करते हैं और सदस्यता लेना सुनिश्चित करता है कि आप भविष्य के किसी भी वीडियो को मिस नहीं करेंगे। हम आपको टिप्पणी अनुभाग में बातचीत में शामिल होने के लिए भी आमंत्रित करते हैं। जैसे जैसे आप अपनी यात्रा पर आगे बढ़ते हैं, आपकी अंतर्दृष्टि और अनुभव हमारे समुदाय को बहुत बढ़ाते हैं। आपको अतीत को छोड़ने में शांति और वर्तमान का पूरी तरह से अनुभव करने में ताकत मिले। याद रखें कि आपका असली मूल्य इस बात से निर्धारित नहीं होता है कि दूसरे आपको कैसे प्यार करते हैं, बल्कि इस बात से निर्धारित होता है कि आप खुद के लिए कितना प्यार रखते हैं। हमें इस परिवर्तनकारी पथ पर आपका साथ देने के लिए धन्यवाद। यहाँ प्यार, हंसी और असीम संभावनाओं से भरे भविष्य की कामना है। अगले वीडियो में मैं